अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आज हम पढ़ेंगे कंप्लीट जियोग्राफी। इसका रिवाइज करेंगे हैंड रिटन नोट से। तो ये जो वीडियो है आप इसको लास्ट तक देखना और इस चैनल को सब्सक्राइब करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जियोग्राफी जियोग्राफी मीन्स अर्थ, ग्राफी मीन्स डिस्क्रिप्शन। तो जियोग्राफी जो है ये जो इसका मतलब होता है डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ। ठीक है, तो ये किसने बोला है? एराटोस्थेनस ने। तो इसी को बोला जाता है फादर ऑफ जियोग्राफी। ठीक है, याद रखना। ही इज़ ऑल्सो कैलकुलेट सर्कमफ्रेंस ऑफ अर्थ। इसी ने क्या किया? जो सर्कमफ्रेंस ऑफ अर्थ है उसने कैलकुलेट किया। समझ आ रहा है? उसके बाद है हिकेटस। हिकेटस वाज फर्स्ट पर्सन हु रिप्रेजेंटेड मेडिटेरियन सी इन मैप। हिकेटस जो था वो पहला पर्सन था जिसने मेडिटेरियन सी को मैप में लाया है। तो इसको भी बोला जाता है फादर ऑफ जियोग्राफी। ठीक है। टोलमी ने दिया है जियोसेंट्रिक थ्योरी, याद रखना। निकोलस कोपरनिकस ने दिया हेलियोसेंट्रिक थ्योरी, ये भी याद रखना। ये एमसीक्यू आए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में। ये जो पीडीएफ हमने बनाया है, ये सारा जो पीडीएफ है ना, ये हमने बनाया है ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पीडीएफ है। ठीक है, इसको लास्ट तक देखना। ठीक है। उसके बाद है जॉन केपलर है, इसने प्रेजेंट मॉडल दिया है सोलर सिस्टम का। तो जॉन केपलर किसके रिलेटेड है? सोलर सिस्टम के। तो बिग बैंग थ्योरी किसने दी है? ये जो आजकल से सबसे जो एक्सेप्टेबल थ्योरी है ना अर्थ की जियोग्राफी की, वो है बिग बैंग थ्योरी। ठीक है, वो क्या है? वो है बिग बैंग थ्योरी। तो ये जो बिग बैंग थ्योरी है ये सबसे एक्सेप्टेबल थ्योरी है अभी तक। तो उसके बाद हम पढ़ेंगे लैटिट्यूड्स। लैटिट्यूड्स क्या होते हैं? दीज आर इमेजिनरी लाइंस ड्रॉन टू रिप्रेजेंट लोकेशन ऑफ कंट्री। किसी भी कंट्री को लोकेट करने के लिए हम क्या करते हैं? लैटिट्यूड्स ड्रॉन करते हैं। तो 23 डिग्री हाफ नॉर्थ लैटिट्यूड है ना, ये इंडिकेट करता है लोकेशन ऑफ इंडिया। 23 हाफ डिग्री नॉर्थ जो है ना, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जिसको बोला जाता है, ये जो इंडिकेट करता है ना, ये लोकेशन ऑफ इंडिया का ये इंडिकेट करता है। ठीक है। इसके बाद है जो हमारी अर्थ की जो शेप है ना, वो ओबलेट स्फेरॉइड या जियोइड शेप है इसकी, हमारी अर्थ की। ठीक है। तो जो ये हॉरिजॉन्टल रेज यहाँ पे हमने गलत लिखा है, ये लैटिट्यूड नहीं है, ये लॉन्गिट्यूड है। ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल लाइंस जो होते हैं ना, जो मतलब ऐसे होती है हॉरिजॉन्टल लाइंस, उनको बोलते हैं लैटिट्यूड्स। और जो वर्टिकल लाइंस होती हैं उनको बोलते हैं लॉन्गिट्यूड्स। ठीक है, यहाँ पर आप खुद भी देख सकते हो, नॉर्थ पोल साउथ पोल, ये आप खुद पढ़ सकते हो। ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे लॉन्गिट्यूड्स। लॉन्गिट्यूड्स क्या होता है? दीज आर इमेजिनरी लाइन्स डिमार्केटेड टू रिप्रेजेंट टाइम। हम लॉन्गिट्यूड्स इसलिए डालते हैं ताकि हम मतलब किसी कंट्री को टाइम लोकेट करेंगे। ठीक है। प्राइम मेरिडियन जिसको बोला जाता है ग्रीनविच मीन लाइन, या जिसको बोला जाता है प्राइम मेरिडियन या यूनिवर्सल टाइम कोऑर्डिनेट या जीरो लाइन, ये सबसे बड़ा लॉन्गिट्यूड है। ठीक है, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। आया समझ? इसी को बोला जाता है ग्रीनविच मीन लाइन, याद रखना, क्वेश्चन आया है। उसके बाद है इंडिया का जो टाइम जोन है ना, वो कौन ये करता है? उसका नाम है 82 डिग्री 5 मिनट्स ईस्ट लॉन्गिट्यूड। ये करता है इंडिया का टाइम इंडिकेट। ठीक है, ये 5 स्टेट्स में से पास होता है ये लाइन। यूपी, एमपी, एपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, याद रखना। यूपी, एमपी, एपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, याद रखना। फिर से यूपी, एमपी, एपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, याद रखना। और जो अर्थ है ना, ये 4 मिनट में 1 डिग्री रोटेट करती है। तो इंडिया कितने घंटे आगे है? इंडिया है 5 घंटे 30 मिनट्स आगे। किसके? जो जहाँ हमने पढ़ा था अभी ग्रीनविच मीन, इससे 5 घंटे आगे है, 5.5 घंटे आगे है। क्वेश्चन आया है। अब हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया। ठीक है, क्या पढ़ेंगे हम? इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया। अब हम अपना इंडिया के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ये आप मैप देख सकते हो, खुद भी देख सकते हो। यहाँ पे जो हमने ये लेटीट्यूड्स अभी डाले हैं, तो 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लेटीट्यूड जो है ना, ये इंडिकेट मतलब करता है इंदिरा कोल पॉइंट, ये वहाँ से पास होता है। तो जो सबसे नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है इंडिया का, उसका नाम है इंदिरा कोल। साउदर्न मोस्ट पॉइंट जो है ना इंडिया का, उसका नाम है केप कोमोरियन और कन्याकुमारी। ठीक है, ये मेन लैंड का है। अगर हम पूरे क्यों गई? हाँ, तो जो नॉर्थ लेटीट्यूड है ना, उसमें आता है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ लेटीट्यूड। वो कहाँ से पास होता है? कन्याकुमारी से। इंडिया लाइज बिटवीन 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लेटीट्यूड एंड 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ लेटीट्यूड। और इंडिया लाइज बिटवीन 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड एंड 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड। ये आप याद रखना। ठीक है। उसके बाद है इंडिया का टोटल एरिया कितना है? 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर। ये इंडिया का टोटल एरिया है। उसके बाद हम पढ़ेंगे यहाँ पे
सबसे नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट जो है ना इंडिया का। अच्छा नाउ डिजिटल सेवा। तो इसके बाद है जो हमारा नॉर्दर्न पॉइंट है वो इंदिरा कोल है, और यहाँ पे एक वैली है जिसको बोला जाता है सक्शगम वैली, ठीक है। ये किया था काम, पाकिस्तान ने दिया था ये चाइना को फ्री, मतलब गिफ्ट दिया था पाकिस्तान ने, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आपको देख सकते हो सीज़ फायर लाइन, यहाँ पे NJ9842, यहाँ से एक्चुअल लाइन होती है जहाँ से मतलब बॉर्डर हमारा है पाकिस्तान के साथ। इन 1972 शिमला एग्रीमेंट सीज फायर लाइन वाज रिनेम्ड एज LOC। तो 1972 में शिमला एग्रीमेंट हुआ था जिसमें से सीज फायर लाइन का नाम रखा गया था LOC। फ्रॉम NJ9842 टू इंदिरा कोल AGPL एक्चुअल ग्राउंड पोजीशन लाइन इज 110 किलोमीटर्स। ये कितने किलोमीटर्स है? 110 किलोमीटर्स। नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया इज इंदिरा कोल, हमने पढ़ा है। इन 1962 पाकिस्तान गेव इलीगली सक्शगम वैली, हमने पढ़ा, अभी मैंने बोला आपको कि ये पाकिस्तान ने इलीगली दिया था सक्शगम वैली जो थे ना, वो चाइना को दिया था। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से भी आ सकते हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू 8 इंडियन स्टेट्स। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करते हैं 8 इंडियन स्टेट्स से। तो ये क्वेश्चंस बार बार आते हैं। यहाँ पे आप याद रख सकते हो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। फिर से बोलूँगा मैं, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। तो ये 8 स्टेट्स है जहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोथ मीट ईच अदर एट कोरिया डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़। जो हमने पहले पढ़ा था इंडियन स्टैंडर्ड टाइम 82 डिग्री 5 मिनट्स ईस्ट लॉन्गिट्यूड हमने पढ़ा था, और वो और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ये एक मतलब एक दूसरे को कहाँ से कट करते हैं, उसका नाम है कोरिया डिस्ट्रिक्ट जो कि छत्तीसगढ़ में आता है। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इज़ मेजर्ड एट शंकर घाट एट मिर्ज़ापुर प्रयागराज UP। इंडिया का जो स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइम है ना, वो कहाँ से मेजर किया जाता है? शंकर घाट मिर्ज़ापुर से, जो कि प्रयागराज UP में है। साउथ मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया इज़ मेनलैंड। हम मेनलैंड की अगर बात करेंगे ना तो वो कन्याकुमारी है, या जिसको केप कोमोरिन बोलेंगे। लेकिन अगर हम बाकी जो मतलब पूरी इंडिया का जो हम देखेंगे साउदर्न मोस्ट पॉइंट, उसमें आता है फिर इंदिरा पॉइंट, जो कि कहाँ पे है? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में, जिसको बोलते हैं पिग्मिलियन पॉइंट या पार्सियन पॉइंट। इंदिरा पॉइंट इज सबमर्ज्ड इन 2004 सुनामी। लेकिन जो ये इंदिरा पॉइंट है ना, जो मतलब अंडमान एंड निकोबार में आता है, सबसे साउदर्न मोस्ट पॉइंट, वो सुनामी की वजह से वो सबमर्ज हो गया था, यानी कि डूब गया था। फ्रॉम इंडिया इंदिरा कोल टू इंदिरा पॉइंट लेंथ ऑफ इंडिया इज़ 3214 किलोमीटर्स। इंदिरा पॉइंट से इंदिरा कोल तक इंडिया की जो लेंथ है वो है 3214 किलोमीटर्स। लेंथ ऑफ लैंड फ्रंटियर ऑफ इंडिया इज़ 15,200 किलोमीटर। लैंड फ्रंटियर की लेंथ कितनी है इंडिया की? अगर हम लैंड फ्रंटियर की बात करेंगे, लैंड बॉर्डर की बात करेंगे, वो कितनी है? 15,200 किलोमीटर। इंडिया शेयर्स बॉर्डर्स लैंड बॉर्डर्स विद 7 कंट्रीज। 7 कंट्री के साथ इंडिया बॉर्डर शेयर करता है। लेंथ ऑफ कोस्टल बाउंड्री इज 6100 किलोमीटर। कोस्टल बाउंड्री कितनी है इंडिया की? 6100 किलोमीटर। ये क्वेश्चंस आते हैं, ये मैंने मतलब हमने ऐसे ही हाईलाइट नहीं किया यहाँ पे, बिकॉज ये दीज क्वेश्चंस आर बीइंग आस्क्ड कंटिन्यूसली एंड फ्रीक्वेंटली फ्रॉम पास्ट 10 years। सो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, ठीक है। अब जो ये है ना यूट्यूब चैनल है ना, इसको सब्सक्राइब, बहुत मेहनत लगती है इसमें डालने में, कंटेंट बनाने में, इसको बहुत मेहनत लगती है। प्लीज़ आप इसको शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ठीक है। ये आप देख सकते हो, लैंड फ्रंटियर इंडिया की है 15,200 किलोमीटर और कोस्टल बाउंड्री है 6100 किलोमीटर। देखो मैप कैसे हमने बनाया, कितना मेहनत किया हमने, ठीक है। प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करो, इसको शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, आपका ही फ़ायदा, हमारा नहीं है। तो वो हमारे बताए हैं। अब हम करेंगे इसमें नेक्स्ट टॉपिक जो है ना, वो है नेबर्स ऑफ इंडिया, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे नेबर्स ऑफ इंडिया। तो नेबर्स ऑफ इंडिया में क्या क्या आता है वो हम पढ़ेंगे, चलो। तो इंडिया शेयर्स बाउंड्री विद 7 कंट्रीज। जो इंडिया है वो शेयर करता है बाउंड्री 7 कंट्रीज के साथ, ठीक है, 7 कंट्रीज के साथ। चलिए कौन कौन से कंट्री है वो, तो वो हम देखेंगे। इसका जो ट्रिक है वो है ये, बचपन में MBA किया, बचपन में MBA किया, ये एक ट्रिक है, ये हमने बनाई एक ट्रिक किसके लिए? रिमेंबर
रिमेंबर मतलब याद रखने के लिए। चलिए, तो बी से आता है बांग्लादेश, बी ए से आता है बांग्लादेश, सी से आता है, एक मिनट, तो पहले मैं तो ठीक है। तो ट्रिक क्या है, बचपन में MBA किया। तो BA से बांग्लादेश, CH से चाइना और PA से पाकिस्तान, N से नेपाल। ठीक है, फिर जो मेन है, में मतलब होता है म्यांमार। तो MBA मतलब होता है क्या है, भूटान। ठीक है, और किया मतलब अफगानिस्तान। ठीक है, मतलब लास्ट जो किया है वो है अफगानिस्तान। ठीक है, अब देखेंगे बांग्लादेश क्या होता है। जो बांग्लादेश कंट्री है ये क्या, इसमें क्या क्या है, मतलब इंडिया के साथ कौन कौन से लाइन शेयर करता है बांग्लादेश, वो हम देखेंगे। इंडिया शेयर्स मैक्सिमम बॉर्डर विद बांग्लादेश। इंडिया जो है ना वो सबसे ज़्यादा बॉर्डर किसके साथ शेयर करता है, इंडिया बांग्लादेश के साथ। इट इज़ द 5th लार्जेस्ट बाउंड्री इन वर्ल्ड। ये जो इसकी बाउंड्री है, ये है 5th लार्जेस्ट बॉर्डर इन द वर्ल्ड में 5th लार्जेस्ट बाउंड्री है वर्ल्ड की। ठीक है, कौन बांग्लादेश करता है इंडिया के साथ। ठीक है, तो इट इज़ 4096 किलोमीटर्स। ठीक है, इसकी जो लेंथ है ना बॉर्डर की, बांग्लादेश टू इंडिया जो लेंथ बॉर्डर है वो है 4096 किलोमीटर। 5 स्टेट्स शेयर्स बाउंड्री विद बांग्लादेश। 5 स्टेट्स करता है बांग्लादेश के साथ बॉर्डर शेयर। वो कौन कौन से स्टेट है, वो है मिजोरम, त्रिपुरा, आसाम, मेघालय, वेस्ट बंगाल। तो गाइज आज हम यहाँ तक पढ़ेंगे, कल हम और इसको कंटिन्यू करेंगे।